प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारतेंदु पूर्व आधुनिक हिंदी गद्य के विषय में पढ़ा। तो वहां पर हम लोगों ने फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में जाना और वहां पर कार्य करने वाले हिंदी के अध्यापकों का साहित्य के विकास में, हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान रहा, इसे समझा। साथ ही साथ भारतेंदु जी से पूर्व के जितने महत्वपूर्ण साहित्यकार थे उनके विषय में जाना। आज हम लोग भारतेंदु जी के जो समकालीन थे, जिनको हम लोग भारतेंदु मंडल के लेखक कहते हैं, उनके विषय में जानेंगे। तो यहाँ पे आगे नाम आते जाएंगे, आप लोग समझते जाएंगे कि ये लोग भारतेंदु मंडल के लेखक थे। और साथ ही साथ हम लोग विधाओं से शुरुआत करेंगे। पहले विधाओं को समझेंगे, तो इसी से हम लोग धीरे धीरे ये भी समझ लेंगे कि भारतेंदु युग के गद्य की क्या विशेषता है। भारतेंदु युग में जिस साहित्यिक विधा का सर्वाधिक विकास हुआ वो नाटक है। यहां पर मैंने भारतेंदु जी के नाटकों को या अन्य दूसरे लेखकों के कम महत्वपूर्ण नाटकों को नहीं लिखा है। भारतेंदु जी के नाटकों को इसलिए नहीं लिखा, वो है बड़े महत्वपूर्ण, लेकिन अगर उन्हें लिखने लगता तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता, क्योंकि उनके मौलिक और अनुदित नाटक काफी हैं और पूरी संख्या में नहीं लिख सकते हम लोग उसको। आप लोगों को जब जीवनी पढ़ाई गई है तो बताया गया है। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी के नाटकों को देख लेते हैं। उनके महत्वपूर्ण नाटकों में गौ संकट, कलि प्रभाव और हमीरहट है। इसी प्रकार से राधा कृष्ण दास जी भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे और साथ ही साथ एक बड़े अच्छे लेखक थे। इनके द्वारा जो लिखे गए नाटक हैं उसमें महारानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप और दुखनी बाला। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐतिहासिक नाटकों की एक परंपरा यहाँ को दिखेगी। जैसे हमीरहट ऐतिहासिक नाटक है, महारानी पद्मावती या महाराणा प्रताप, ये कैसे नाटक हैं? ऐतिहासिक नाटक हैं। या यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संयोगिता स्वयंवर, ये सब क्या है? लेकिन साथ ही साथ कुछ सामाजिक नाटक भी उस काल में लिखे जाने आरंभ हो गए थे, जैसे गौ संकट, कलि प्रभाव और दुखनी बाला। इस प्रकार के नाटक भी उस समय आने लगे थे। आगे हम लोग देखते हैं श्रीनिवास दास। बताइए, लाला श्रीनिवास दास जी हैं, जिनको हम लोग अच्छे से जानते हैं हिंदी के प्रथम उपन्यास के लेखक के रूप में, और उस रचना का भी नाम आप लोग जानते हैं, परीक्षा गुरु। यहाँ पर उनके जिन नाटकों की चर्चा है, प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर, ये नाटक उनके द्वारा लिखे गए। और बेटा, ये संयोगिता स्वयंवर नाटक हिंदी साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से कोई बहुत विशेष कार्य हुआ हो, ठीक है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसकी जो आलोचना हुई, नाटक में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो ऐतिहासिक तथ्यों से मिल नहीं रही थी, और इन ऐतिहासिक त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए बालकृष्ण भट्ट जी ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में इसकी आलोचना प्रकाशित की। और यहीं से आधुनिक हिंदी में आलोचना की शुरुआत होती है, जहां पर किसी एक रचना विशेष को ध्यान में रख करके एक आलोचक बताता है कि इसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। तो हिंदी में आलोचना की शुरुआत इस नाटक की आलोचना से होती है। इस नाटक के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं, जबकि इसकी आलोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने की थी। आगे हम लोग चलते हैं उपन्यास। तो ये उपन्यास आप लोग देख रहे हैं, ये सब परीक्षा गुरु से पहले के उपन्यास हैं। इन्हें हिंदी में उपन्यास का दर्जा शायद नहीं भी दिया गया, लेकिन इनके लिखने की जो शैली थी, जो सारी चीजें थी, उपन्यास जैसी ही थी। इसलिए यहाँ पर हमको उपन्यास की श्रेणी में रखकर पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। इसी प्रकार अंबिका दत्त व्यास, जो संस्कृत के बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं, लेकिन हिंदी में भी बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है, उसमें आश्चर्य वृत्तांत। और राधा कृष्ण दास
द्वारा लिखा गया निसहाय हिंदू। ये उपन्यास हो गए। अब इसके बाद हम लोग पत्रिकाओं की चर्चा करेंगे। तो पत्रिकाओं में सबसे पहले भारतेंदु जी की पत्रिकाओं को हम लोग देख लेते हैं। कवि वचन सुधा, ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका, पहले ये मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई, कुछ समय बाद इसके नाम को परिवर्तित करके चंद्रिका कर दिया गया। ये 1873 में प्रकाशित हुई। और यहाँ पर एक चीज और जोड़ेंगे बेटा, इसी साल 1873 में ही भारतेंदु जी ने बाला बोधनी नाम की एक पत्रिका निकाली, जो स्त्रियों की शिक्षा और स्त्रियों के अधिकारों के लिए निकाली गई थी। उसे शुद्ध रूप से साहित्यिक पत्रिका नहीं मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। वह एक सामाजिक पत्रिका थी। आगे हम लोग चलते हैं। ये सारी पत्रिकाएं बेटा भारतेंदु जी की थी और निश्चित रूप से बनारस से, काशी से प्रकाशित होती थी। अब आगे चलते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने ब्राह्मण नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। इसका प्रकाशन 1883 में शुरू हुआ और ये कानपुर से निकलती थी। इसी प्रकार प्रेमघन जी, बेटा इनका पूरा नाम यहां पर देखते हैं। प्रेमघन जी द्वारा निकाली गई बेटा दो पत्रिकाएं, यहां पर दोनों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले आनंद कादंबनी, जो 1881 में निकली, और दूसरी नागरी नीरद, जो 1893 में निकली। और ये दोनों पत्रिकाएं मिर्जापुर से निकलती थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट की द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, और यह पत्रिका 1877 में इलाहाबाद से, जिसको आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहां से प्रकाशित हुआ करती थी। ये तो बेटा कुछ महत्वपूर्ण विधाओं की चर्चा हो गई, लेकिन यहां पर निबंध विधा की चर्चा करना आवश्यक है। हिंदी में निबंध की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई और भारतेंदु, हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी और उनके समकालीन जो दूसरे लेखक थे, विशेष करके बालकृष्ण भट्ट जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, इन लोगों ने हिंदी निबंध को एक नई ऊंचाई दी, पत्रकारिता को भी बड़ा मुखर बनाया